हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन नर्सेज द राइजिंग स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके बेसिक या फर्स्ट जो यूनिट है, इंट्रोडक्टरी यूनिट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या इनिशिएट करने जा रहे हैं, वो है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। किस सब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम? मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। एक बीएससी नर्सिंग के लिए बोल सकते हैं, एमएससी नर्सिंग के लिए या पोस्ट बेसिक के लिए एक जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। एक बार इससे फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी यूनिट है उसको इनिशिएट स्टार्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बेसिक साइज मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ कि जैसे अगर बीएससी नर्सिंग में बात करें, एमएससी नर्सिंग में बात करें, तो ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट। इसी प्रकार पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी क्या है, नर्सिंग सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का। तो अगर इस सब्जेक्ट की बात करें हम, तो जैसे अगर बीएससी नर्सिंग में देखते हैं, अगर बीएससी नर्सिंग के लिए बात करें हम तो 100 मार्क्स। सेम थिंग्स एमएससी नर्सिंग में यही चीज़ें होती हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है रिटर्न में। ठीक है, अगर इसी प्रकार पोस्ट बेसिक अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें हम, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब इस पेपर के अंदर जो भी है फाइनल ईयर का स्टूडेंट पास करने के लिए 50% जो एक बेसिक क्राइटेरिया है वो हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स की। अगर बात करें इंटरनल मार्क्स की, अगर बीएससी में बात करें तो ये होता है 80 एक्सटर्नल मार्क प्लस 20, 80 प्लस 20, ओवरऑल कितने हो गए 100। ये क्या होता है, एक्सटर्नल मार्क्स। और ये होता है इंटरनल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सेंड करती है, और 80 मार्क्स में से जो पेपर है वो कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर ये जो क्राइटेरिया है वो आपको मिलेगा, आपको जो ये क्राइटेरिया है इसमें कुछ चेंजेज दिखाई देगा। उसमें चेंजेस क्या रहते हैं कि जैसे 80 सॉरी, वहां पर जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 75 प्लस 25। ठीक है, ये हो गए आपके इंटरनल मार्क्स और ये हो गए एक्सटर्नल मार्क्स। इसी प्रकार ये सेम जो क्राइटेरिया है हमारा वही रहेगा आपके एमएससी नर्सिंग में। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटियां हैं एमएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता है उसमें सेम ये क्राइटेरिया क्या किया जाता है, एग्जाम में फॉलो किया जाता है। और यही सिमिलर होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग में। तो ये बेसिक्स था इनके नंबर के बारे में। अब बात कर लेते हैं बेसिक से कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट या जो मैनेजमेंट है हमारा नर्सिंग में क्यों जरूरी है। क्यों हम देखते हैं कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट, कितने ही कोई इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अथॉरिटी हो, कोई भी थिंग्स हो, मैनेजमेंट उनमें क्या जरूरी रहता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब भी क्या है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स का क्या करना, सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक वे में क्या करना, अरेंजमेंट करना मैनेजमेंट। और जो आदमी, जो पर्सन, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट अपने आप को अगर सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर लेगा, कोई भी एक्टिविटीज है, काम वगैरह है, बिल्डिंग सेटअप वगैरह, या कोई भी XYZ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो वो क्या करेगा, बेटर रन करेगा। और काफी बार हमने ऐसा देखा भी होगा कि काफी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट है, काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ चीजें अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट का। उसी प्रकार हमारे नर्सिंग के लिए भी क्या है, जरूरी है मैनेजमेंट के। जो भी हमारी एक्टिविटीज है, जो कोर्स प्लान है, या जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन से हॉस्पिटल वगैरह है, उनको अगर बेटर तरीके से रन करेंगे, या एज ए नर्स हम अपने काम को, अपने सिस्टम्स को, या जो भी हमारे फंक्शनिंग है, या हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स वगैरह है, उनमें अगर बेटर कोऑपरेशन, बेटर कम्युनिकेशन हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट यूज लेना पड़ेगा। तो उसी मैनेजमेंट की आज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो यूनिट है इंट्रोडक्टरी यूनिट या इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन नर्सिंग। स्पेशली हम नर्सिंग से रिलेटेड डील कर रहे हैं तो हम नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो मैनेजमेंट है नर्सिंग में ही नहीं, ओवरऑल जितने भी फील्ड है उन सभी के लिए क्या जरूरी है, मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम्स बेटर तरीके से कभी भी रन नहीं कर पाएगा। और मैनेजमेंट क्या है, एवरीथिंग्स, जो भी चीजें हैं उनको क्या करना, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना, उसी को क्या बोल देते हैं हम, मैनेजमेंट। फर्स्ट हम बात करते हैं अब इसके इंट्रोडक्शन में। हम फर्स्टली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्टली डिस्कस कर रहे हैं, डील करेंगे किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेज इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है क्या। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड।
कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्ड डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड किसके द्वारा, एड के द्वारा। नेक्स्ट वन है एंड मिनिस्टेरियल। एंड मिनिस्टेरियल, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से वर्ड है वो लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्टेरियल से क्या फॉर्मुलेट हुआ है, विच मीन्स टू सर्व, और उसका मीन्स क्या है कि पर्टिकुलर सर्व करना है। एक प्रकार से बोले कि नॉर्मल से सिंपल से वर्ड में बोले कि सेवा करना, किसी पर्टिकुलर काम को करना, कोई एक्टिविटीज क्या करना, या फिर अदर वर्ड में बोले सिंपली लैंग्वेज इट मीन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स और लुकिंग आफ्टर द पीपुल्स, की मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। की मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर क्या है कि जो भी पर्टिकुलर सिस्टम्स है, जो भी इश्यूज वगैरह है उनको बेटर तरीके से क्या करना, हैंडल करना। जो भी पर्टिकुलर इश्यूज है, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर इश्यूज है, सिस्टम्स है, उसको क्या करना, पर्टिकुलर तरीके से क्या करना, मैनेज करना, सिस्टमेटिक मैनर में उसको क्या करना, अरेंज करना। लुकिंग आफ्टर द पीपुल्स, लोगों के अकॉर्डिंग या लोगों के देख करके, कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम देख करके क्या करें, पर्टिकुलर सिस्टम्स को मैनेज करें। ये नहीं कि मैं मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ या सिस्टम्स को सेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना होता है। कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिस्टम्स है, वो क्या करेगा, जो भी अफेयर है, इश्यूज वगैरह है, उनको क्या करना, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना। तो ये था किसका, इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्टिकुलर अगर बोले तो फादर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन थे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, वुड्रो विल्सन। जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे वो थे हमारे वुड्रो विल्सन। कौन थे, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन थे जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन क्या था, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका के थे, जिन्होंने क्या कहा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड डेथ प्रोस्पेक्टिव, कि जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो क्या है, मैसिव डेस्क प्रोस्पेक्टिव, कि जो भी पर्टिकुलर प्रोफेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, वही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। या उन चीजों के बारे में सोचना, विचार करना, वही क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा किसने कहा, वुड्रो विल्सन, कि जिनको बोलते हैं हम फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन जो थे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे। ठीक है, ये बेसिक्स था इंट्रोडक्शन किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वन हम कंटिन्यू करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। किसकी डेफिनेशंस के बारे में, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो फर्स्ट वन जो डेफिनेशन हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप पीपुल्स ऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज, की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक एक्टिविटीज है, किस चीज के लिए, ग्रुप ऑफ द पीपल, एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, की लोगों की एक्टिविटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की क्या है, एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश द कॉमन गोल, और उसको क्या करना, ऑपरेट करना, या ऑपरेट किया जाता है किस चीज के लिए, एक कॉमन जो गोल है हमारा, उसको क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर एंड। की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन and directing of the human and material resources to achieve the desire end। की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से एंड डायरेक्शन से ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या ह्यूमन बीइंग जो है, एंड मटेरियल रिसोर्सेज, और किसका साथ में मटेरियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, किस चीज के लिए, टू अचीव द डिजायर एंड, कि हम जैसा चाहते हैं हमारा काम वैसा हो, उस चीज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्टिव मैनर में जो हम काम करते हैं, ह्यूमन और मटेरियल्स को इंक्लूड करते हुए, उसको क्या बोल देते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन से बोल देते हैं। और जो ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, वो दी थी फिप्नर ने। तो फिप्नर ने, उन्होंने क्या किया था, इसी डेफिनेशंस को दिया था। जो फिप्नर थे उन्होंने क्या किया था, ये डेफिनेशन से दिए थे। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेशन की, नेक्स्ट वन डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू with getting things done with the accomplishment of the defined objective। की जो एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथ डू विथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ accomplish with do getting things done accomplish of the defined objective। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि पर्टिकुलर जो भी हमारी थिंग्स है, सोच विचार है, या पर्टिकुलर हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, गेटिंग थिंग्स
डन, कि क्या सोचते हैं, विचार करते हैं विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिफाइन ऑब्जेक्टिव, कि उस पर्टिकुलर टारगेट को या गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो भी हमारे टारगेट है, इश्यूज है जिसको हमने फोकस किया है, उनको क्या करने, अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है administrations. Administrations is the directing, coordinating and controlling of the many persons to achieve some purpose of the objective। कि administrations क्या है, एक प्रकार से एक डायरेक्शन है किस चीज के लिए, coordinating and controlling, coordinating and controlling of many persons to achieve some purpose of a ऑब्जेक्टिव। की एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डायरेक्शन है किसके, और क्या है, कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन से दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मेनी पर्संस टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। की जो भी हमारे पर्पज है, टारगेट है, उद्देश्य है, या जो भी हमारा हमने डिसीजंस ले रखा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये अचीव करना है, तो उन चीजों के रिगार्डिंग क्या करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग ऑफ द मेनी पर्संस। और लास्ट टारगेट क्या रहेगा, कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो हमारा डिजायरेबल गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। और ये दी थी एल डी वाइट, जो लास्ट में डेफिनेशन है वो किसने दी थी, एल डी वाइट। एल डी वाइट जो थे उन्होंने क्या किया था, ये डेफिनेशन से दी थी। इसी के साथ हमारा क्या था, जनरल सी इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। और अगर सीधा सा सिंपल सा देखें कि तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि हर चीजों को क्या करना, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। किस चीज के लिए अरेंज करना, ताकि जो हमारा आउटकम्स है या जो भी हमने डिसाइड किया है हमारे माइंड में जो गोल अचीव करने के लिए, तो वो क्या हो सके, हमें अचीव हो सके। अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करें, द वर्ड मैनेजमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजियर। कि जो इटालियन वर्ड है मैनेजियर, उससे क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। मैनेजियर जो वर्ड है मैनेजियर, विच मीन्स टू हैंडल, और जिसका मतलब क्या होता है, टू हैंडल, कि किसी चीज को क्या करना, हैंडल करना, कि उसको अच्छे से क्या करना, सिस्टमेटिक तरीके से रन करवाना। एक प्रकार से हैंडल का मतलब कि भाई इस चीज को आप हैंडल करना, कि आप इसको संभाल के रखना, एक प्रकार से। अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें, इसके बाद में फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेनगर मीन्स टू डायरेक्ट द हाउस होल्ड। कि क्या करना, टू डायरेक्ट, मेनगर मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम्स को या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन हाउस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना या सिस्टमेटिक तरीके से उसको रन करना। और क्या, टू इकोनोमाइज का मतलब वो कि वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो, उसके लिए ज्यादा हमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़े। एंड एक्ट टू गाइडिंग और लीडिंग, और क्या करना, एक्ट टू गाइडिंग और लीडिंग। कि क्या करना, एक्ट टू गाइडिंग, कि उसको क्या करना, गाइड करना। इसके साथ साथ क्या करना, लीडिंग, कि उसको लीड आउट करना, क्या करना, उसको लीड भी करना। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, द वर्ड मैनेजमेंट इज इटालियन वर्ड मैनेजर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सिंपल सा वर्ड टू हैंडल, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, हैंडल करना, कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मैनेगर, इसका मीन्स होता है डायरेक्टिंग टू हाउस होल्ड, की जो पर्टिकुलर सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या करना, इंडिकेशन देना, डायरेक्शन देना, और उस चीज के लिए क्या करना, प्लान वगैरह बनाना। वही क्या है हमारा मैनेजमेंट। और गाइड और लीडिंग, एन एक्ट ऑफ गाइडिंग और लीडिंग, की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, गाइडेंस भी देना और उसको लीड भी करना। लीड का मतलब क्या है, आगे रहकर के काम करना, लीड आउट करना, तभी तो क्या करेंगे, अदर पर्सन काम करेंगे। केवल और केवल डायरेक्शन देकर के हम काम नहीं करवा सकते। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस, की मैनेजमेंट की डेफिनेशंस जो भी हैं वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन है, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग द मैक्सिमम रिजल्ट्स। की मैनेजमेंट क्या है, इज द आर्ट्स ऑफ सिक्योरिंग द रिजल्ट, कि क्या करना, कि जो भी रिजल्ट है, जो सक्सेस है, उसको क्या करना, अचीव करना विथ ए मिनिमम एफर्ट सो एज to secure the maximum prosperity and happiness for the both employer and employee and give the public the best possible service। की मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट्स ऑफ सिक्योरिंग द मैक्सिमम रिजल्ट, की जितना ज्यादा बेटर रिजल्ट हम लेकर के आ सके वो है विथ ए मिनिमम एफर्ट्स। इसके साथ साथ क्या करें, कम हमें काम करना पड़े, कम एक्टिविटी, कम परिश्रम करना पड़े और उसका रिजल्ट क्या हो, बेटर मिले। सो सिक्योरिंग द मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी
प्रोस्पेरिटी का मतलब बोले, प्रोस्पेरिटी का मतलब बोले तो मैक्सिमम, प्रोस्पेरिटी का मतलब बोले सक्सेस, प्रोस्पेरिटी बोले तो सक्सेस की बेटर सक्सेस मिले, हम उसमें बेटर कुछ कर सकें। एंड हैप्पीनेस, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस भी होना चाहिए। और हैप्पीनेस किसके बीच में होना चाहिए, कि जो काम करने वाले हैं और जो काम करवाने वाले, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसके अंडर में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, हैप्पीनेस रहने चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिजायर गोल क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये हमें पर्टिकुलरली क्या करना है, ध्यान रखना है किसमें, मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट इसको बोलेंगे। एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। इसके साथ साथ यही नहीं कि हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की खुशी के चक्कर में क्या करें, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं भी रिलैक्स कर रहा हूँ आप भी रिलैक्स कर लो, ऐसा नहीं करना है। अगर हमें बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो एक काम करना पड़ेगा, लेकिन रिलैक्स टाइप से, और जो रिसोर्सेज है उनको बेटर तरीके से हमें यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके, पब्लिक को बेस्ट सर्विसेज क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। तो ये फर्स्ट वन डेफिनेशन थी हमारी किसकी, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वन बात करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द डिस्टिंक्ट process consisting of the planning, organizing, executing, activating and controlling the performance to determine and accomplish the objective by the use of the peoples and resources. Management is the distinct, distinct बोले तो यहाँ पर एक प्रकार से separate बोल सकते हैं। मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट बोले तो सेपरेट, डिस्टिंक्ट बोले तो सेपरेट या आइसोलेट भी बोल सकते हैं इस चीज को, आइसोलेटेड। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द डिस्टिंक्ट प्रोसेस, की एक डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग। क्या करना, कि जो भी पर्टिकुलर वे में हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो रिएक्शंस हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड। कि वो क्या होनी चाहिए, एक्टिवेटिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ द पीपुल्स एंड रिसोर्सेज। और क्या होनी चाहिए, परफॉर्म्स टू डिटरमाइंस एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ द पीपुल एंड रिसोर्सेज। की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी पीपुल्स वगैरह हैं, उनके प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से यूज के साथ क्या होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सके, अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज। कि जिनके द्वारा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या किया जा सके, अकम्प्लिश किया जा सके या अचीव किया जा सके। नेक्स्ट वन जो हमारी लास्ट वन डेफिनेशन है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की। वो है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द knowing what you want to and then the seeing that it is done in the best and cheapest way। सिंपल सा है, सबसे बेटर है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्या है, सिस्टम से या एक प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें क्या करना है, हमें एक बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट का बोले तो यहाँ पर क्या करना है, आर्ट ऑफ द नोविंग। की एक आर्ट है, कला बोल सकते हैं, जो क्या करती है, बेस्ट नोविंग व्हाट यू वांट टू डू। कि आप किस चीज के लिए क्या काम है करने वाले हो, कि भाई किस थिंग्स के लिए कौन सा काम आप करने वाले हो। एंड देन द सीनिंग इट इज द डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसके साथ साथ फिर उसके अंदर से हमें क्या देखना है, ये देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर काम है वो क्या कर रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। इसके साथ साथ हमें क्या रहेगा, सस्ता भी रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। वो जो थिंग्स है उसी को क्या बोल देते हैं हम, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इज द आर्ट ऑफ द नोविंग। एक आर्ट है नोविंग की, व्हाट यू वांट, कि आप क्या करने जा रहे हो, किस चीज के लिए या क्या कर रहे हो। एंड देन द सीनिंग व्हाट दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि उस चीज को फिर जैसे क्या कि हमने फाइंड आउट कर लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद में अपने आप में उसको क्या करना है, एक प्रकार से बोले तो मनन करना है, देखना है, सोच विचार करना है कि जो मैंने डिसाइड किया है वो कैसा है, और उसमें से जो भी बेस्ट है और जो भी चीपेस्ट है उसको क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वन डेफिनेशन की बात करें, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट्स एंड साइंस है, किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। इसके साथ साथ क्या, लीड करने के लिए।
इजी डेफिनेशन से बिल्कुल। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज द सिंप्लीफाई। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन हमारी, मैनेजमेंट इज सिंप्लीफाई द प्रोसेस। मैनेजमेंट इज सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि मैनेजमेंट क्या है, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्या कर देती है, सिंप्लीफाई कर देती है किस चीज को, डिसीजन मेकिंग को, एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सप्रेस द पर्पज ऑफ द अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल। की जो पहले से डिसाइड होते हैं या प्री डिटरमाइन जो भी हमारे गोल वगैरह हैं उनको क्या करना, पहले से आइडेंटिफाई करना। क्या करेंगे उसके द्वारा, डिसीजन मेकिंग करेंगे, कंट्रोल ओवर द एक्शंस की जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी एक्शंस वगैरह करेंगे, जो भी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं उनको क्या जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वो एक्टिविटी कौन करेंगे, पर्टिकुलर एम्प्लॉय बीइंग फॉर द एक्सप्रेस द पर्पजेज। और इसके साथ साथ जो भी पर्पज वगैरह है उनके, वो ऑफ द अटेनिंग द प्री डिटरमाइन गोल। लेकिन उनको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी प्री डिटरमाइन हमारा गोल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द ह्यूमन एफर्ट्स। किस चीज के लिए, आर्ट एंड साइंस किस चीज के लिए, कि जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है उसके जो भी एफर्ट्स वगैरह हैं उनको क्या करना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। कि भाई हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इधर जाना है या इधर मूव करना है तो मेरे को इधर ही प्रेशराइज करना पड़ेगा। अगर मैं अदर वे में कर रहा हूँ, फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरे को अगर इधर जाना है तो इधर ही मूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस टाइप से अगर मूवमेंट करूंगा तो वो बेटर नहीं होगा। नेक्स्ट वन है उन चीजों को आइडेंटिफाई, एफर्ट्स अप्लाइड टू कंट्रोल ऑफ द फोर्स एंड यूटिलाइजेशन। इसके साथ साथ अप्लाइड टू कंट्रोल, अप्लाइड टू कंट्रोल के मतलब उस पे ऊपर क्या करना, कंट्रोल अप्लाइड करना। फोर्स एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स ऑफ द नेचर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन। कि जो भी पर्टिकुलर मटेरियल्स है या जो नेचर्स वगैरह, मटेरियल ऑफ द, जो मटेरियल का नेचर्स वगैरह, उसको क्या करना, बेटर तरीके से क्या करना, यूटिलाइज करना, ताकि क्या हो, बेनिफिशियल हो। किसके लिए, बेनिफिट्स ऑफ द मैन्स के लिए क्या हो, बेटर हो। तो ये नेक्स्ट वन डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वन बात करें, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल्स। की मैनेजमेंट क्या है, इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल्स। की जो भी अदर पर्संस वगैरह हैं उनके द्वारा क्या करना, एफर्ट्स के द्वारा क्या करना, रिजल्ट थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल्स। की जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में लोग वगैरह हैं वो जो एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज के द्वारा क्या करना, एक बेटर रिजल्ट लेकर के आना, थ्रू द अदर पीपल, अकम्प्लिश ऑफ द रिजल्ट्स, की बेटर रिजल्ट लेकर आना। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल्स ऑफ द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स। की मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है किस चीज की, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू, किस गेटिंग थिंग्स की जो हमारे सोच विचार, एंड थ्रू एंड विद द पीपल्स की किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा, इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। हमने दो चीजें देखेंगे हम, एक ग्रुप जब भी पढ़ते हैं उसमें हमने दो वर्ड दिखा देते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल। दो ग्रुप होते हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल भी बोलते हैं इसको। कि नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं कि फॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक वे में डिसाइड किया हुआ, बनाया हुआ ग्रुप की, हायर अथॉरिटी है, मैनेजर है, ये चेयरमैन है, ये इसका डिप्टी असिस्टेंट है, ये वर्कर वगैरह है। तो वो जो सिस्टम्स होते हैं उसके द्वारा क्या करना, हमारा जो पर्टिकुलर गोल है उसको क्या करना, अचीव करना। नेक्स्ट वन है द मैनेज इज द फोरकास्ट, द मैनेज इज द फोरकास्ट एंड प्लान टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। क्या है कि टू थिंग्स, किस चीज के बारे में विचार करना, थिंक करना, सोच विचार करना, देखना जो पर्टिकुलर है। क्या है, टू मैनेज इज द फोरकास्ट, की जो भी नए, फोरकास्ट का मतलब आने वाले टाइम में, या एक प्रकार से बोले तो पूर्व अनुमान, की जो भी पर्टिकुलर थिंग्स क्या होने वाली है, घटित होने वाली है, उनको पहले से ही क्या करना, आइडेंटिफाई कर लेना। टू मैनेज इज द फोरकास्ट एंड प्लान, की क्या करना, पहले आइडेंटिफाई करना, इसके साथ साथ क्या करना, एंड प्लान, कि उसके रिगार्डिंग क्या करना, प्लान करना। एक कि भाई हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या सिंपल से वर्ड में बोले प्लान का मतलब एक
हम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, अगर नॉर्मली वर्ड में बात करें कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा दिखाना, जो भी वो वर्ड है पर्टिकुलर नॉर्मल से, वो होते हैं प्लान टू ऑर्गेनाइज। और उस सिस्टम्स को या जो भी लोग हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। टू कोऑर्डिनेट, इसके साथ साथ कि ऑर्गेनाइज के साथ साथ उनको क्या करना, कोऑर्डिनेट भी करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, उनमें आपस में मेल जोल होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, बेटर एक दूसरे के बारे में जानने वाले होने चाहिए। एंड टू कंट्रोल, इसके साथ साथ हमें क्या करना, उनको कंट्रोल भी करना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं के सारा काम हमें नहीं करना है। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, हेनरी फोयल ने। हेनरी फोयल जो है उन्होंने क्या की थी, ये डेफिनेशन से दी थी। नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक इसी में, हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ नॉर्मली बोले तो कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और डिफॉर्मिटी। की हेल्थ क्या है, एक प्रकार से कि हमारे की बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज वगैरह नहीं हो, कोई भी अबनॉर्मलिटीज वगैरह नहीं हो। इसके साथ साथ हेल्थ मैनेजमेंट की, जो हेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हेल्थ जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हेल्थ तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया हेल्थ। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ऑन मैनेजमेंट। अब यहाँ क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो स्पेशली हम हेल्थ के बारे में नर्सिंग फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं डिटेल में। उसके बाद में मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर हेल्थ सर्विसेज है, या सिंपल से वर्ड में बोले हेल्थ मैनेजमेंट क्या होगा कि जो भी हमारे हेल्थ स्टेटस है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उनको कैसे हैंडल किया जा सके, कि ताकि जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो किसी भी टाइप से नहीं हो, उसी को बोलेंगे हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट इज द इंटरपर्सनल, हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, health management is the interpersonal process to specifying and accomplish the objective of the health services। कि सिंपल सा है, हमें स्पेशली फोकस करना है किस चीज को, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। की हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब जो भी मेन मटेरियल्स या जो भी हॉस्पिटल सेटअप वगैरह है, वार्ड वगैरह है, बेड वगैरह है, वो इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की आजकल जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, आजकल जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है उनको क्या किया जा सके, बेटर तरीके से यूज लिया जा सके। जैसे आजकल पहले नॉर्मली ऑपरेट वगैरह करने के लिए काफी बड़ी सर्जरियां करनी पड़ती थी, आजकल एक क्या है लेप्रोस्कोपी सर्जरी वगैरह होती है जिसको नॉर्मली बोलते हैं दूरबीन वगैरह के द्वारा जो भी ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक जो ऐसी टेक्निक्स वगैरह या जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह में डिफिब्रिलेटर वगैरह यूज लेते हैं, तो ऐसी जो थिंग्स हैं डेवलप हुई है उनको क्या करना, बेटर तरीके से क्या करना, ऑर्गेनाइज तरीके से या सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना, यूज लेना। तो हमारा हेल्थ मैनेजमेंट यही है। हेल्थ मैनेजमेंट इज एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस। हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है किस चीज की, टू स्पेसिफाई एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हेल्थ मैनेजमेंट, इसका मतलब कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनको बेटर बनाना या उनको क्या करना, बेटर तरीके से प्रोवाइड करना, ताकि जो भी पेशेंट वगैरह है वो जल्दी क्या हो, रिकवर हो, और जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है उनका स्टैंडर्ड और अधिक हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, ताकि उनमें बीमारी वाली प्रॉब्लम्स ही नहीं आए। ऑफ द हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज बाई यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, किसके द्वारा, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। की जो भी हमारे पास संसाधन है वो मैन मनी मटेरियल कहना मतलब क्या, चाहे लोगों से रिलेटेड हो, कोई इक्विपमेंट्स आर्टिकल से रिलेटेड हो, या पर्टिकुलर सेटअप से रिलेटेड हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं उनको क्या करना, बेटर तरीके से यूटिलाइज करना। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ क्या करना, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं उनको भी क्या करना, हमें यूटिलाइज करना। ये नहीं कि हम रिसोर्सेज यूज ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी का काम में नहीं ले रहे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उनको क्या करना, यूज लेना है। जैसे नॉर्मली पेशेंट का डेटा रखना हो हमें, तो पहले क्या करते थे, काफी ज्यादा लिखा पढ़ी का काम है किया जाता था, और आजकल हम देखते हैं कंप्यूटर वगैरह सिस्टम्स वगैरह से आपस में कनेक्टिविटीज की वगैरह के द्वारा रखते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है उनको क्या करना है, हमें यूटिलाइज ही करना है। तो ये बेसिक सा था हमारा हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, कि सिस्टमेटिक मैनर में काम करना है, एक्टिविटी करना, ताकि क्या किया जा सके, जो भी हेल्थ सेटअप्स है या हेल्थ सिस्टम्स है उसको मेंटेन रखा जा सके। अब नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब स्पेशली हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नर्सिंग के बारे में। तो स्पेशली हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशंस। नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू द नर्सिंग पर्सनल। किसके द्वारा, जो भी नर्सिंग पर्सनल है, भाई नर्सिंग का काम है तो नर्सिंग पर्सनल ही क्या करेंगे, उस एक्टिविटीज को क्या करेंगे, परफॉर्म करने वाले हैं। टू प्रमोट एंड रिस्टोर द हेल्थ,
क्या करेंगे नर्सिंग पर्सनल? सिंपल सा है कि प्रमोट करेंगे और अधिक इंप्रूव करेंगे किसको? हेल्थ स्टेटस को। इसके साथ साथ रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, इसके साथ साथ अगर हेल्थ में कोई इश्यूज आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गए, उसको वापस से क्या करना? रिस्टोर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रिवेंट इलनेस, प्रिवेंट द इलनेस। इसके लिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसमें डिजीज होने की पॉसिबिलिटी, तो उसकी जो डिजीज है उसको क्या किया जाए? प्रिवेंट होने वाली जो डिजीज है या इलनेस है उसको क्या किया जाए? प्रिवेंट का मतलब कि वो डिजीज होने ही नहीं दी जाए। उसके लिए क्या करेंगे? जैसे आपने काफी बार पढ़ा होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन काफी बार पढ़ते हैं। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट बेटर होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में बेटर क्या होगा कि जो भी हम केयर दे रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन दे रहे हैं प्रॉपर दें, हाइजीनिक के साथ दें, तो जो डिजीज है उसके अलावा दूसरी डिजीज नहीं होगी, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हैं या टाइमली रूटीनली जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ जो है उस जो डिजीज वाली पॉसिबिलिटी जो उसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें पर्टिकुलर लोगों को या कम्युनिटी को या हर इंडिविजुअल पर्सन को, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं? डिजीज से बच सकते हैं। भाई अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, तो हेल्थ की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी, क्योंकि इम्यूनिटी जो पावर है वो क्या होगा? उस पर्सन का स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वन है एंड एलिवेट, एलिवेट द सफरिंग। एलिवेट द सफरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? पर्टिकुलर एलिवेट का मतलब क्या है कि क्या करना? डिक्रीज करना। किस चीज को? सफरिंग। सफरिंग का मतलब है यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज वगैरह या इश्यूज वगैरह से डिक्रीज करना या उस चीज को क्या करना? रिड्यूज करना। क्या करना? रिड्यूज करना। किस चीज को? सफरिंग की, डिजीज वगैरह की जो पॉसिबिलिटीज है या उसमें जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, वो क्या मतलब उनका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट जो पर्टिकुलर पर्सन पे वो कम से कम में हो सके, उनको जो एक बोले तो पेनफुल जो कंडीशन है उसको क्या किया जा सके? कम में किया जा सके। तो ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है नर्सिंग पर्सनल की टू प्रमोट एंड रिस्टोर द हेल्थ, प्रिवेंट द इलनेस एंड एलिविएट सफरिंग। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है नर्सिंग मैनेजमेंट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन विच द नर्स मैनेजर प्लान। कि नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब बोले तो नॉर्मली मेंटल, इंस्टीट्यूशनल और इमेजिनेशन एबिलिटी और एनालिसिस वगैरह का जो एक सारा कॉम्बिनेशन है वो क्या है? प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। उसमें क्या क्या जाता है? द नर्स मैनेजर की जो नर्स मैनेजर है या जो नर्सिंग सुप्रीडेंट वगैरह है वो एज ए मैनेजर रोल करता है। तो वो क्या करेगा? मैनेजर प्लान। क्या करेगा? प्लान करेगा। किस चीज के लिए? कि कोई भी एक्टिविटी हमें कैसे क्या करनी है उस चीज के लिए। नेक्स्ट वन है सुपरविजन। क्या करेगा? सुपरवाइजेज, कि उस चीज को मॉनिटर वो करेगा। एंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स किसके बीच में? वर्क्स ऑफ ए नर्सिंग स्टाफ, की जो भी पर्टिकुलर वर्कर है या जो भी वर्क कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ, उनमें क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन का काम ही करेगा। कौन करेगा? नर्स मैनेजर। नेक्स्ट वन है रिपोर्ट्स टू द हायर अथॉरिटी। इसके साथ साथ नर्स मैनेजर का क्या काम रहेगा? कि वो रिपोर्ट करेगा किसको? हायर अथॉरिटी को। किसके रिगार्डिंग? कि भाई कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या किसी ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, उन सब चीजों के बारे में। एंड रेस्पॉन्स टू द इमरजेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव द हायर क्वालिटी पेशेंट केयर। इसके साथ साथ रेस्पॉन्ड करेगा इन द इमरजेंट सिचुएशंस, की ऐसी कोई क्रिटिकल या इमरजेंट सिचुएशन, सडन कुछ चेंजेज हुआ है उसके रिगार्डिंग, इन ऑर्डर टू अचीव द हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। और ये सारा काम या जो सब ताम जाम है वो किस चीज के लिए करेंगे? क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए, कि हम क्या कर सके? बेटर पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके, ताकि पेशेंट क्या हो? जल्दी रिकवर हो सके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स। कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स देन द नर्सिंग प्रोसेस। किसके बजाय? देन द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में तो सिंपल से हम क्या पढ़ते हैं? असेसमेंट कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, सॉरी डायग्नोसिस, प्लानिंग वगैरह, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन से करते हैं, सिंपल सा वो पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? केवल नर्सिंग प्रोसेस ही नहीं होगी कि असेसमेंट, उसके डायग्नोसिस, इवोल्यूशन, सॉरी डायग्नोसिस वगैरह या उसके प्लानिंग, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन जो है वो इवोल्यूशन वही हमें नहीं करने हैं। हमें तो ओवरऑल पूरा सिस्टम से जो है उसको क्या करना है? असेस करना है, कंट्रोल हमें करना है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर तो सबसे, इसके बाद में नेक्स्ट वन है एज द डायरेक्टली डील विद द ह्यूमन बीइंग। क्या क्या करेगा? डायरेक्टली डील, भाई नर्सिंग वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह है, नर्सिंग मैनेजमेंट तो डायरेक्टली डील करना है किसके साथ? ह्यूमन बीइंग के साथ, क्योंकि केयर किसको देनी है? हमें ह्यूमन बीइंग को। फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल
प्रोसेस। इसके साथ साथ क्या, डील विद द ह्यूमन बीइंग फिजिकल रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी सारी संसाधन है, उनको क्या करना, यूज लेना है। एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, विद इन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। क्रिएटिव का मतलब क्रिएटिकल थिंकिंग, सोच विचार करने वाली, या एडवांस स्किल्स कि हम सोच विचार कर सके, जल्दी से सोच सके, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये नहीं करना, वो करना है। वो जो थिंग्स है हमारी, या क्रिएटिविटीज जो बोल सकते हैं एक प्रकार से, वो हमारे माइंड में होनी चाहिए या उस दौरान होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इनोवेटिव क्लाइमेट। इनोवेटिव क्लाइमेट का मतलब कुछ नया, न्यू थिंग्स, या कुछ नया एडवांसमेंट for the organizations, for the realizations of the goal, किस चीज के लिए, और realizations of the goal of the nursing प्रोफेशंस, किस चीज के लिए, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशंस ऑफ द गोल ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशंस, की रियलाइजेशंस होना चाहिए हमें, या रियलाइजेशंस करना चाहिए किस चीज को, कि जो भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का गोल है। और सिंपल सा हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का गोल क्या है, बेटर पेशेंट केयर देना, बेटर आउटकम में लेकर आना, कि जितनी जल्दी पेशेंट रिकवर हो सके वो काम हमें करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास किसकी, नर्सिंग मैनेजमेंट पे। इसमें अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, कोई भी आपको डाउट वगैरह हो, वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन क्लास होगी हमारी मैनेजमेंट की, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले। और बेसिक से आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग से, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, उन सभी चीजों को क्या करना, सिस्टमेटिक तरीके में या बेटर तरीके से क्या करना, यूज लेना। वो ही क्या है हमारा मैनेजमेंट, की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, उनको क्या करना, बेटर तरीके से यूज लेना। चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, या अदर कोई भी फील्ड हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, कि सभी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको बेटर यूज लेना। और इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट और क्वेरी जो आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।